वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे माड़ी पेट्रोलियम के चार्टर्ड हेलीकॉप्टर MI8 को हादसा। तर्जुमान माड़ी पेट्रोलियम के मुताबिक हादसे में 6 अफराद हलाक, 8 शदीद जख्मी हुए हैं। हादसा तकनीकी वजूहात की बिना पर पेश आया है, जबकि हेलीकॉप्टर में 3 गैर मुल्की पायलट समेत 14 मुसाफिर सवार थे। हेलीकॉप्टर शिमाली वज़ीरिस्तान में परवास के दौरान ऑयल फील्ड के करीब गिरकर तबाह हो गया। इसी पर बात करेंगे। ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, इस हेलीकॉप्टर को जो हादसा पेश आया, इससे मुतालिक तफसीलात से आगाह कीजिएगा। ये माड़ी पेट्रोलियम का एक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर था जो कि रेंटल था, और यहाँ से कुछ उनके जो ट्रांसपोर्टेशन के सर्विसेज थे वो फराहम कर रहे थे। इसमें 14 अफराद जो है वो सवार थे, उसमें 3 गैर मुल्की पायलट्स भी थे, और इब्तिदाई इतलात के मुताबिक 6 अफराद इसमें जो है जा बहक हो चुके हैं, जबकि 8 अफराद इसमें शदीद ज़ख्मी है और उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। और ये बताया गया है माड़ी पेट्रोलियम के तर्जुमान की जानिब से कि जो हेलीकॉप्टर है इसमें टेक्निकल फॉल्ट आया था और इंजन की जो फेलियर है वो हुई थी साथ, तो इसी वजह से जो है ये क्रैश कर गया। आल्दो के ये लैंड होने में कामयाब हुआ, लेकिन एंड पे जो है वो हादसा पेश आया और ये जो हेलीकॉप्टर है ये क्रैश कर गया, और इसमें 3 जो गैर मुल्की पायलट्स थे वो भी सवार थे। मजमूई तौर पर 6 अफराद की जो हलाकतें हैं उनकी खबर अभी तक आई है और इब्तिदाई रिपोर्ट्स यही है। ये भी बताया गया है कि जो हादसा है इसकी तहकीकात शुरू की गई है, और माड़ी पेट्रोलियम की जानिब से बताया गया है कि ये MI8 चार्टर्ड तैयारा था जो कि वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान जा रहा था। शिवा के मुकाम पर जो ऑयल फील्ड है वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के जो है खिदमात फराहम कर रहा था, लेकिन जो नाखुशगवार वाक़या है ये पेश आया है और टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से आया है। तर्जुमान माड़ी पेट्रोलियम की जानिब से ये भी बताया गया है कि इस हादसे से सिक्योरिटी या दहशतगर्दी के कोई रवाबित जो है वो मुंसलिक नहीं है, सिर्फ जो है ये टेक्निकल फॉल्ट है और इसी के बिहाफ पे ये जो वाक़या है पेश आया। ताम इसकी तहकीकात अब मज़ीद की जाएगी कि ये हादसा कैसे पेश आया और क्यों पेश आया। अब तक यही बताया गया है कि इस हेलीकॉप्टर के इंजन में जो है वो फॉल्ट्स आए थे और लैंड करने में कामयाब हो गया था, लेकिन एंड पर जाके जो टेल एंड है उसी वजह से ये नाखुशगवार वाक़या सामने आया और जो ज़ख्मी है उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। ठीक है, हादसे की तहकीकात अब जारी है। ज़ीशान यूसुफजई आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को शहीद करने का दावा किया है। हिजबुल्लाह सरबराह को गुज़िश्ता रात बैरूत में निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमलों में हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब, सीनियर रहनुमा अली करकी और 2 कमांडर भी शहीद हुए। हिजबुल्लाह की जानिब से ताहाल हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक हमले के वक्त हसन नसरुल्लाह ज़ेरे ज़मीन हेडक्वार्टर में मौजूद थे। इसराइली फौज का बैरूत में बंकर बस्टर मिसाइल हमला, 6 इमारतें मलियामेट, 8 अफराद शहीद और 91 जख्मी हो गए। इसराइली फौज के मुताबिक हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी तवील अरसे से की गई थी। हिजबुल्लाह के जिस हेडक्वार्टर पर हमला किया गया वो रिहायशी इमारतों के नीचे था। इसराइली लड़ाका तैयारों ने वादियुल बका में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, जिसमें हसन नसरुल्लाह और उनकी बेटी ज़ैनब समेत अहम ओहदेदारों की हलाकत का दावा किया है। इब्तदाई तौर पर हसन नसरुल्लाह से राबिता मुनक़ते हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना था कि ईरान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ इसराइल के लंबे हाथ न पहुँच सकें। खिताब के फौरी बाद बैरूत पर हमले किए गए। ईरानी वज़ीर खारिजा ने कहा है कि बैरूत पर हमले में अमरीकी बम बंकर बस्टर का इस्तेमाल हुआ। बम का वजन 5000 पाउंड है। उधर हिजबुल्लाह ने इसराइल शिमाली शहर सिफात को 100 रॉकेटों से निशाना बनाने का दावा किया है। जनरल असम्बली से खिताब में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इसराइली हमलों की मजम्मत की और कहा शहरियों को निशाना बनाना रियासती दहशतगर्दी है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब कर लिया है। पेंटागन के मुताबिक इसराइली हमलों की पेशगी कोई इतला नहीं थी। अमरीकी सदर ने मशरिक़ वस्ता में 40,000 फौजियों को अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। इजराइल ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के हवाई अड्डे का कंट्रोल सिस्टम हैक कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक हवाई अड्डे से ईरानी मुसाफिर तैयारों को बैरूत न आने की तनबीह की जा रही है। धमकियों के बाद लबनान में हुकाम ने ईरानी तैयारे को मुल्की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिले से रोक दिया। लबनान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने ईरानी मुसाफिर तैयारे को बैरूत एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त न दी। और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक आयतुल्लाह खामिनाई को सख्त हिफाजत इक़दामात के साथ महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है।
ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक आयतुल्लाह खामिनाई को सख्त हिफाजती इक़दामात के साथ महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। बढ़ती हुई कशीदगी और गंभीर सूरत हाल के पेश नज़र आयतुल्लाह खामिनाई को हिफाजती इक़दामात के साथ महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। यमनी फौज का अमरीकी बहरिया के जहाज़ों पर बड़ा हमले में 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाया गया। अमरीकी डिस्ट्रॉयर इजराइल की मदद के लिए मकबूजा इलाकों की जानिब बढ़ रहे थे। यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल यहया सारी के मुताबिक हमले में बहरिया, फजाइया और बरी फौज ने हिस्सा लिया। आगे बढ़ते आपको बताएं कि पाकिस्तान में मौशरी तरक्की की शरह बढ़कर 3.2% हो सकती है। IMF ने पाकिस्तान से मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह कम होकर 7.5% हो सकती है। पाकिस्तान में अफराते ज़र कम होकर 9.5% हो सकती है। पाकिस्तान में टैक्सों में तमाम शुबाजात की हिस्सादार बनाना जरूरी है। पाकिस्तान को इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के फ्रेमवर्क पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा, जबकि पाकिस्तान को सरकारी इदारों के नुकसानात को रोकना होगा। पाकिस्तान को सरकारी महकमों की गवर्नेंस बेहतर बनाना होगी और पाकिस्तान में इस्लाहात का अमल सख्ती से जारी रहना चाहिए, जबकि तवानाई के इस्लाहात पर अमल दरामद भी जरूरी है। हुकूमत पाकिस्तान बिजली की लागत कम करने के लिए इस्लाहात यकीनी बनाए और साथ ही साथ पाकिस्तान तवानाई की कीमतों से मुतालिक एडजस्टमेंट बर वक्त करे। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर ने कराची में ताजर बरादरी से मुलाकात की है। मुलाकात में मईशत से मुतालिक ताजर बरादरी के साथ अहम अमूर ज़ेर बहस आए। आर्मी चीफ ने कहा, 1 साल पहले आपसे कहा था कि मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम हासिल करना चाहता है। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मस्बत असरात मरतब हुए। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान की मुआशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है। गूगल, स्टारलिंक और दीगर आलमी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। कारोबारी बरादरी के ताउन के बगैर ये कामयाबियां मुमकिन न थीं। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरआज़म है। कराची की कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बिरादरी से मुलाकात, मईशत से मुतल्लिक अहम उमूर पर बातचीत, कारोबारी बिरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत। आर्मी चीफ ने कहा है कि 1 साल पहले कहा था कि मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिश को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मुकाम हासिल करना चाहता है। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि ब्रादर दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब, UAE की जानिब से पाकिस्तान की मुआशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है। सिपह सालार का कहना था कि गूगल और दीगर बैनुल अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही है। कारोबारी बरादरी के ताउन के बगैर ये कामयाबियां मुमकिन न थी। कराची की कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे।